You guys are just joining us. अच्छा जी, ईद का मौका हो और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता. So we are going to change that. और हमने सोचा कि अप एंड कमिंग गुलकारों से आपकी मुलाकात कराएं, उनके साथ ईद मनाएं. और ऐसे ही एक सिंगर हैं जो सोशल मीडिया पर तो काफ़ी जाने पहचाने हैं, लेकिन अब ज़रा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहे हैं. इनका नाम है हसनैन अली और मलिक हसनैन अली पराज. आपने बिल्कुल ही अब्रिज्ड वर्जन बना दिया. मेरा ख्याल है कि हसनैन अली ज़रा ज़्यादा मतलब फॉर अ सिंगर इट्स मोर एप्ट. ठीक है, हमने अपना आइडिया शुरू में ही दे दी, फ्लोट कर दिया आइडिया. अस्सलाम वालेकुम हसनैन, ईद मुबारक. हसनैन आपको बहुत बहुत वालेकुम सलाम, खैर मुबारक. आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो. ज़बरदस्त. अच्छा, आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं. अब हमने आपके बारे में जब सुना तो तब तक आप अपना सोशल मीडिया जर्नी के से निकल कर PSL के लिए भी गाना गा रहे थे. सो ये अपॉर्चुनिटी कैसे सामने आई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी बुलंदियों तक हमें पहुंचाया. हम अपनी कामयाबी के ऊपर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने मेरी टीम ने हमारे साथ दिया और स्टिल अभी तक हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. अगर बात की जाए PSL की तो सबसे पहले हमने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया जब रावलपिंडी में स्टेडियम के करीब जो ड्रोन अटैक हुआ था. उसके बाद हम कॉलेज से वापस जाते हुए हमने ये लिरिक्स लिखे और उसके बाद टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सॉन्ग हमने रिकॉर्ड कराया और एक लिंक के थ्रू हमने ISPR तक ये सॉन्ग पहुंचाया अपना, और जिसकी वजह से ये वहाँ से लॉन्च हो चुका. और उसके बाद ये जब ये लॉन्च हो चुका उसके बाद PSL में हमें कॉल आती है. जब हम कॉलेज में थे नेक्स्ट डे रीओपन जब हमारे कॉलेज हुए वहाँ से कॉल आती है PSL से. उनसे फिर हमारी डेट एंड टाइम डिसाइड हुआ और PSL में हमने ये परफॉर्मेंस. व्हाट अ ड्रीम डेब्यू और हाउ लकी. बड़ा आसान आपने यू मेक इट साउंड सो इजी कि सब कुछ होता चला गया. मतलब रिकॉर्डिंग कराने का आपका पहला इत्तेफाक था या इससे पहले भी आप रिकॉर्डिंग करा चुके हैं? अब तो AI वगैरह से भी मदद ली जाती है. सो क्या प्रोसेस था ये सारा? जी बेसिकली मैं पिछले लास्ट 2 सालों से काम कर रहा हूँ. 4 पहले लॉन्च कर चुके हैं मेरे अपने पेजेस से और चैनल से अपनी टीम के साथ. कंपोजिशन इसकी मेरी अपनी है और ये लिखा भी मैंने अपना खुद है. उसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ. लाइक एज अ राइटर मैंने ड्रामास भी लिखे हैं कुछ और स्टोरीज़ भी जिनमें हॉरर है और टेलीविजन ड्रामास भी हम लिख रहे हैं. जी तो चलें, हॉरर तो हमारी एक फिल्म भी आ रही है दीमक, तो हम देखने जाने का बिल्कुल आज ही ईद पे ही वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो चुकी है. इनफैक्ट अब मुझे बताइएगा वो गाना जो आपने बनाया रावलपिंडी में स्टेडियम पे जब ड्रोन हमला हुआ भारत का, उसके बाद वो गाना हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपसे सुने. जस्ट इमेजिनिंग वो सिनारियो जिससे हम सारे ही गुजरे हैं, लेकिन आपने किस तरह उसको एक डायरेक्शन दी, आपने लिरिक्स लिखे उसको ट्यून धुन दी. और आपकी आवाज नगमों के लिए सूट भी करती है. मतलब ये जो जज्बा और वलवला और जोश जो चाहिए होता है. तो हसनैन आप बड़े सेंसिटिव शख्स होंगे कि ऑब्वियसली हम सारे उस जंग में उस तरह इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व थे. नेचुरली जंग हो रही है, लेकिन आपने फिर उस पर ये वर्ड्स आए, आपने लिरिक्स लिखे. मतलब कितना अरसा लगा आपको ये सब कुछ लिखने में? इस टाइप का हुआ था सीन हमारा कि हम कॉलेज में क्लासेस ले रहे थे. रावलपिंडी लॉ कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे क्लासेस के दौरान ये ड्रोन अटैक हुआ और हमारे कॉलेज के पास ही ये स्टेडियम है रावलपिंडी स्टेडियम जहाँ पर लास्ट नाइट ये हुआ था मैच और नेक्स्ट डे इस पे अटैक हो गया था ड्रोन. और वहाँ से वापसी पे बस फीलिंग्स थी और जोश जज्बा और वलवला था. हम रेडी हुए थे घर जाने के लिए. हम जब घर पहुँचे रास्ते में इसके लिरिक्स बनना स्टार्ट हो गए थे और कॉम्पोजिशन भी मेरे दिमाग में आ रही थी. और घर जाकर बस मैंने इसको कंप्लीट किया और अपने जी और उसके बाद आपने अपना जर्नी हमसे शेयर किया कि कैसे वो आपने फिर ISPR तक पहुंचाया और फिर आपको स्टेडियम में परफॉर्म करने का मौका मिला. इससे पहले बचपन से जाहिर है आपको शौक है. इंस्पिरेशंस क्या हैं? जी कौन लोग हैं जिनको आप सुन के बड़े हुए हैं या जिन जैसा बनना चाहते थे? चूँकि आप गुलकार बनना चाहते थे. सो यू नो हु वर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? बेसिकली मुझे जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है वो है नुसरत फ़तेह अली खान. और मैं क्लासिकल ज़्यादा सुनता हूँ तो ज़्यादातर वो हैं ग़ुलाम अली साहब हैं और इस टाइप के जो उनसे क्लासिकल सिंगर्स हमारे. सीखा भी क्या आपने गाना सीखा है? जी नहीं, मैंने बाय बर्थ ही बस ये मेरे अंदर है. यानी रॉ टैलेंट है बेसिकली. तो आप कॉलेज में मतलब इस तरह इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आप गाते रहते हैं?
जी आ चुका हूँ मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैं स्टार्ट से ही हूँ इसमें, स्कूल टाइम से PNCA में और डिफरेंट कॉलेज के और स्कूल के जो उनसे कॉम्पिटिशन होते रहे। और अब आप हमें बताएं कि जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं उनका कोई गीत अगर आप हमारे लिए पेश कर सकें। अच्छा, ये तो वो गाना है खान साहब का कि ये बड़ा एक माहौल सेटिंग हो जाता है, एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक क्राउड हो और आप ये गा रहे हो, मतलब हमारे भी ये दिन होते थे। तो दिस साउंडेड गुड। अच्छा, और कोई मिली नगमा बनाने का इरादा है आपका? जी बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं 2-3 न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक हम इस टाइम पे PAF के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, उसके ऊपर काम चल रहा है, हमारी शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। और उसके अलावा अभी हम और आप ही लिख रहे हैं वो गाना भी आप ही ने लिखा है? जी कॉम्पोजिशन भी मेरी अपनी है और इसकी लिरिक्स भी मेरे अपने हैं। साथ टीम वर्क जो उनसे हैं वो मेन 2 लोग हैं, जिनमें तार खानून है जो एज एडिटर काम कर रहे हैं। और आपने कभी सोचा था कि आप मतलब इस फील्ड में घुस जाएंगे, या आपने कोशिश करके घुसे, या इत्तेफाक हो गया ये? नहीं, इत्तेफाक तो नहीं हुआ, इसके पीछे मेरी मेहनत है और मेरे साथ मेरी टीम की, और जो उसके अलावा मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट से मुझे बैक इनकरेज किया और कहा कि आप गा सकते हैं। मलिक हसनैन अली बराचा जी प्लीज। जी स्पेशली मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा मैम तहरीन अहमद का, जिनकी बैक और सपोर्ट की वजह से और जिनके प्लान की वजह से हम यहाँ तक आज आप लोगों के सामने हैं। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन अली बराचा, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।